से रास्ता बना हुआ है पटना में। जन सुराज से जोड़िए पश्चिमी पंडाल और आने वाले कल को माने बेहतर बनाइए, यही कहना चाहिए। जो बदलाव के बारे में जो बोल रहे हैं जो बदलाव के बारे में बोल रहे हैं, क्या सचमुच में क्या बदलाव हो पाएगा? होने का तो कुछ भी हो सकता है। पहले से जो इन्होंने कार्य किए हुए हैं वो कार्य अपने आप में सिद्ध करता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए नहीं विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है। आपका आशीर्वाद उनको मिल रहेगा? एकदम पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। हाँ, पूरा फुल समर्थन है एकदम। क्या जन सूरज पार्टी का निर्माण होना चाहिए? साथ है। हाँ, नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। और जन सुराज जो है मोतिहारी में हवाई अड्डे में स्थित पद यात्रा जो निकला है, यहाँ पे उनका समारोह का आयोजन अभी अभी समापन हुआ है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जन सुराज जो है प्रशांत किशोर का जो पद यात्रा है, इन पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ बोलिएगा? सबसे पहले सारे दर्शकों को जय हिंद। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो प्रशांत किशोर यहाँ पे आए हुए हैं वो हमारे गरीबी पीढ़ी या बहुत सारे संसाधनों को जुड़ने के लिए आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। क्या जन सुराज जो है इस पार्टी का निर्माण बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन जाएंगे तो हमारे बिहार में कुछ बदलाव आएगी। अभी से बहुत सारा बदलाव आ चुकी है, लेकिन जब जीतने के बाद और भी बहुत सारा बदलाव आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। बहुत सारे महानुभाव हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। अंकल जी सामने आइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मियां। क्या कुछ बोलिएगा प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज ये पद यात्रा है इस पर? अच्छा है, अच्छा है। मोतिहारी जिले में चला दे। क्या सचमुच में जो बदलाव के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो इनके आने से क्या बनेगा? होगा बदलाव? हाँ, बन जाएगा, एकदम बनेगा। क्या आपका आशीर्वाद उनको मिल रहेगा? एकदम पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है एकदम। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी चीनी में छोटा भैयापुर। और यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बोलते हैं। क्या नाम हुआ आप जी आपका? वार्ड 39। क्या कुछ बोलिएगा प्रशांत किशोर? बोलिएगा? हाँ, पूरा फुल समर्थन है आपका? एकदम। क्या जन सूरज पार्टी का निर्माण होना चाहिए? साथ है। हाँ, क्या जो ये बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, ये बदलाव सचमुच में होगा क्या? एकदम होगा। बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता है और यहाँ पे शामिल हुए हैं, लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। इस मंच के बाएं तरफ से रास्ता बना हुआ है पटना में। जन सुराज से जोड़िए पश्चिमी पंडाल और आने वाले कल को माने बेहतर बनाइए, यही कहना चाहिए। जो बदलाव के बारे में जो बोल रहे हैं जो बदलाव के बारे में बोल रहे हैं, क्या सचमुच में क्या बदलाव हो पाएगा? होने का तो कुछ भी हो सकता है। अगर लोग चाहे तो कुछ भी हो सकता है। क्या दर्शकों को आपके यहाँ पे जन सुराज के माध्यम से क्या कुछ बोलिएगा? जन सुराज से के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि आप जन सुराज से ज्यादा संख्या में जुड़े और इस अभियान को बेहतर बनाएं और आने वाले कल को भी बेहतर बनाएं। आपका जन सुराज से जुड़ने का मेन मकसद क्या है? आगे चल के जन सुराज से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि जन सुराज का पार्टी बनेगा तो हमको टिकट मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ लेंगे। हम राजनीतिक में भी एक्टिविटी जनाते हैं तो प्रशांत किशोर को माने समझिए कि आदर्श मानते हैं। प्रशांत किशोर को देख करके सीखते हैं, यही मेरा माने मतलब है कि हम जन सुराज से जुड़े हुए हैं जी। भविष्य में पार्टी का निर्माण आपका मतलब चाहेंगे कि देखिए पार्टी बनती है तो आपको टिकट मिलेगी। अब ये हम कैसे कह देंगे कि आपको मिलेगी? अगर आप ये पद यात्रा में चल रहे हैं तो आपको टिकट मिलनी चाहिए। अब वो देखिए, वो तो खुद बोले हैं कि हम अपने अच्छे लोगों को चुन करके लाएंगे। जनता जो करेगी उसी हिसाब से, जनता जिसको पसंद करेगी उसको वो अपने खुद लाएंगे। उनसे बेहतर परखने वाला कोई है नहीं है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ही उनके साथ आपका पद यात्रा चल रहा है कि आगे भी आप चलिएगा? देखिए, रही बात पद यात्रा की, तो पद यात्रा तो इनका पूरे बिहार में चलेगा, लेकिन हम जहाँ से हैं वहाँ उनके साथ। केसरिया से आप आते हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप का जो परिस्थिति है क्या उस तरह से अभी जायज है? वहाँ पे देखिए तो कोई भी देखिए केसरिया जिस तरह से बौद्ध स्तूप पूरे वर्ल्ड ओवर में फेमस है, उस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सरकार को देखना चाहिए और उस तरह से वहाँ पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। पर्यटक अभी 1 जनवरी जो मना हुआ है, उस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे, हमारी टीम पहुंची थी। वहाँ तो हजारों लोग का भीड़ लगता है। भीड़ लगता है,
हमारे अधिवेशन स्थल पर भेजा और बड़ी कोशिश से ये सारी चीजें किस तरह से नहीं देखिए, आने वाले कॉल में बेहतर होगा। वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार उस पर विशेष ध्यान दे। जैसे कि वर्ल्ड ओवर में बौद्ध स्तूप में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो हम चाहेंगे कि सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे और उसको बेहतर बनाए। परिणाम की स्थिति तो देखा आपने, इन्होंने ये थे विनोद बेदर्दी जिन्हें कहा हमने बांट लिया। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे आम जन लोग हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं और इस समारोह में शामिल हुए हैं। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे महानुभाव हैं, उनसे जाने का बोलिएगा भाई आप। हाँ, हमारे उद्योगपति रविंदर सर हैं। सर बोलिए। पदयात्रा बहुत अच्छे उद्देश्य से हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है एक ऑल्टरनेटिव देना बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की सीमा है वो इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती है जो हो गई है। बोल रहे हैं कि नए परख के साथ हम समाज से निकालेंगे नए नेता और उसको हम लड़ाएंगे। हाँ। और गारंटर बन रहे हैं, क्या सचमुच में अगर गारंटर बन रहा है क्या वो विश्वासी के तौर पर होंगे, मतलब जो है वैसे ही चलेगा? देखिए, जो प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है, पहले से जो इन्होंने कार्य किए हुए हैं, वो कार्य अपने आप में सिद्ध करता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए नहीं विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है, विश्वास अवश्य है। अब जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, शुरू आरंभ में ही जो जुड़ जा रहे हैं, वो आवश्यक नहीं है कि सही लोग जुड़ रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं उनको अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग अच्छे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इनका एक प्रोसेस जरूर होगा मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास एक मैकेनिज्म होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको ये मंथन जो कह रहे हैं, कुचले जो उसमें से हीरा हो रहा है, हाँ, उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो जरूर इनके पास जरूर कुछ न कुछ होगा। उस प्रोसेस से ये निकाल सकते हैं, ऐसी क्षमता है इनके अंदर, काबिलियत है इनके अंदर ना, काबिलियत है। इसलिए मैं दिल्ली से चल के आया हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रविंद्र सिंह बेरवार है, केसरिया का हूँ मैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ, है ना। तो मैं दिल्ली से इस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो विचार हैं वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरी बात, मजबूरी ये है कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसलिए मैं युवाओं से भी वो करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्रशांत किशोर को एक बार लाना बहुत आवश्यक है। मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर मौका मांग नहीं रहे, विश्वास प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को मौका दे रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता ये नहीं है कि उनको नेता बनना है, वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ही बिहार का नेतृत्व करे। और जो भूल हम बार बार करते हैं कि हम जब अपने नेता चुनते हैं तो हम जात पात में चले जाते हैं, हम दारू शराब में चले जाते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं और फिर 5 साल रोते हैं, फिर 5 साल बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। जब आपके पास पावर है तब आप पावर का इस्तेमाल नहीं करते, और जब पावर निकल जाता है तब आप रोते हैं। मौका का तलाश ये दिक्कत। रही बात, उन्होंने जिक्र किया जिस तरह से राशन कार्ड को लेकर, बेरोजगारी महंगाई के लेकर सब उन्होंने बोला है। इस पर आप कुछ बोलिएगा कि सचमुच में जो राशन का जो डीलर है वो 5 किलो के जगह 50 किलो, इस पर बोलिएगा डीलर महंगाई के लेकर। हाँ, देखिए, महंगाई एक ऐसी पूरे विश्व के परिकल्पना में देखना पड़ेगा महंगाई को। पूरे विश्व में आज जो आर्थिक हालात हैं उसके हिसाब से महंगाई भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन जो नीति हो रही है, जिस हिसाब से जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी सारे कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी। और केंद्रित होने के बाद हमारा हाल हो सकता है कि श्रीलंका जैसा हो जाए कुछ दिनों में। तो इसलिए विकेंद्रित हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हाँ, विकेंद्रित मतलब कि कृषि आधारित, बिहार खास करके कृषि आधारित प्रदेश है। इस तरह से चीनी मिल का जो बैठा हुआ है उसको भी कृषि के लिए स्टार्ट करना चाहिए ना जी। एक अहम मुद्दा है ना। लास्ट सब सर, प्रशांत किशोर जी को आप क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? प्रशांत किशोर जी को उन्होंने बिहार के अंदर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हम जो बिहारी जो बिहार से जो प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं,
हम लोगों ने प्रेरणा ली है उनसे और हम खुद बिहार को जो दे सकते हैं वो देना चाहते हैं। थैंक यू सर, बात करने के लिए। हम बोलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामकिशन मुखिया। क्या कुछ बोलिएगा जन स्वराज जो पद यात्रा है? हाँ, ये जो प्रशांत किशोर जी के जो विचारधारा है बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस समय बिहार का जो सरकार है, चाहे जदयू हो चाहे राजद का हो, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया है। सबसे पहले नौकरी दे बहाल किया था, प्रशासन सरकार ने बहाल किया था कि नक्सलियों का गुप्त सूचना दे करके उनको मैंने भगाने का या मारने का या नक्सली हमला रोकने का। तो एसपीओ काम किया, 6 साल काम किया, फिर नौकरी ले लिया गया। आज वो एसपीओ दर के ठोकर खा रहा है। आज पूरा एसपीओ संघ जो है ये जो है इनके साथ है, जन स्वराज के साथ है, ना? बस सब लोग इनके साथ है। जो पूरा जन संघ यहाँ पे मिला था, यहाँ पे एक भी सीट है कहीं पे खाली नहीं। विचारों से सहमत है, इनका विचार बहुत अच्छा है। इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं जनता के सुंदर राज चाहते हैं कि हर जनता का घर घर का सुंदर राज आ जाए। बस यही। जुड़े रहिए राष्ट्रीय खबर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।